हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ना हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और उसमें सबसे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मीन्स ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करनी है डिटेल में, जिसका है ना पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, विच इज़ ऑन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे डिराइव करना है। ठीक है, और ना सबसे इंपॉर्टेंट उसका ग्राफ, कि उससे ग्राफ का क्या मीनिंग है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में हमने की थी डिस्कस। अब यही उसका है ना आगे का इनिशिएशन है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द हाफ लाइफ टाइम। इसलिए अगर प्रीवियस वीडियो न देखा हो तो देख लेना, क्योंकि उसी की एक कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, उसके लिए सर्च करना यूट्यूब पे केमिस्ट्री सागा काइनेटिक्स, आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वो था K मीन्स रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आर टी मीन्स व्हाट? रिमेनिंग कंसंट्रेशन, मतलब जो कंसंट्रेशन बची हुई है आफ्टर टी टाइम अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था लास्ट टाइम। अब हमें ये समझना है पहले इस वीडियो में कि ना हाफ लाइफ टाइम का क्या मीनिंग होता है, इसका नाम क्यों हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है, और इसे कैसे ड्राइव करना है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम करने वाले हैं आज। ठीक है, देखो नाम क्या है? हाफ लाइफ टाइम। इट मीन्स कि टाइम रिक्वायर्ड, इसकी डेफिनेशन एक्चुअली ये होती है कि वो टाइम जब है ना रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गई हो, मतलब कि जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो चुकी हो, उस कंप्लीशन में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, उसे कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि ना 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब क्या कि अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल होंगे रिएक्टेंट के, तो अब वो कितने हो गए हैं? 50 हो गए हैं। 50% कंप्लीशन हुआ ना, मतलब कि रिएक्टेंट जितना भी था, जितनी उसकी कंसंट्रेशन थी, उसकी अब वो हाफ हो गई है। इट मीन्स क्या? द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स हाफ, कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना भी मान लो x है, अगर वो उसका हाफ यानी x/2 हो जाता है, तब जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहेंगे? हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है। सिंबल है उसका T और उसके सबस्क्रिप्ट में हाफ। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है ना, ये भी हम इसी इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ही डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे? देखो हमने टाइम क्या लेना है? T इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, कि टी हाफ टाइम है। मैंने भी क्या कहा कि टी हाफ पे क्या होता है कि वो टाइम जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ हो गया है, इनिशियल जो भी उसका हाफ हो गया। इट मीन्स कि यहां पर खुद सोचो और बताओ कि ये ना जो आर टी है, आर टी इट मीन्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, वो कितना होगा? उसके इनिशियल का हाफ होगा ना, मतलब क्या होगा? आर नॉट अपॉन 2 होगा। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसे रखना दिमाग में कि अगर शुरुआत में मॉलिक्यूल्स 100 होंगे तो 50% कंप्लीशन में 50 हो गए, मतलब क्या 100 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स शुरू में वो आर नॉट था, तो अब उसका हाफ हो गया, मीन्स आर टी इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2। तो ये दोनों वैल्यूज को इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं और आगे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा? K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी की जगह पे क्या आएगा? आर नॉट डिवाइड बाई 2, और पूरे के डिवाइड में क्या है? ये टी नहीं, अभी क्या हो गया? टी चेंज हो गया टी हाफ से, इतना आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। यहां से मैं टी को बनाता हूं सब्जेक्ट, के सामने जाएगा, और देखो ये है आर नॉट, ये है आर नॉट बाई 2। या तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं ना कि ये आर नॉट है माइनस 1/2, ये आर नॉट करेक्ट है। आर नॉट बाई 2 लिखो, या फिर 1 डिवाइड बाई 2 लिखो, बात तो वही है। और पूरे के डिवाइड में क्या है? के है। अब यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या यहां पे 1 है, और 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा? हाफ बचेगा। तो यहां पे टी हाफ कितना आएगा? आर नॉट डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई है वो आर नॉट बाई 2 आई है, तो 2 नीचे आ गया और आर नॉट बाई 2 के। सो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ टाइम
ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना है। पहला ये कि अगर मैं ये पूछूं कि क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम है क्या वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? चेक करो। टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? आर नॉट अपॉन 2k, मतलब कि टी हाफ जो है वो आर नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आर नॉट अगर चेंज होगा तो टी हाफ की वैल्यू भी चेंज होगी ना। इट मीन्स व्हाट? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, यानी कि आर नॉट पे वो डिपेंड करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और वहां पर कुछ अलग होगा और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या? इट इज रेसिप्रोकल टू रेट कांस्टेंट है ना, उसका तो ये क्या है? रेसिप्रोकल है, 1/k में है। ठीक है, इट मीन जो टी हाफ है वो रेट कांस्टेंट और आर नॉट दोनों पर डिपेंड करता है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इतना हो गया। अब एक यहां पे एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ फिर से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके। ठीक है, ये जो इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसे मैं यहां लिखता हूं, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कौन सा इक्वेशन है ये? फॉर द ग्राफ जिसमें ना ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये है y इज इक्वल टू एम एक्स। अब देखो प्लस में क्या कोई c है? यहाँ पे c क्या था? इंटरसेप्ट। यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है और जिस ग्राफ में इंटरसेप्ट नहीं होते वहां पे उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? उसके 0 पॉइंट से। यहाँ पे 0 वैल्यू होती है ना, जैसे कि यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, ये होगी इसकी y एक्सिस, ये होगी x एक्सिस। y पे क्या होगा? टी हाफ लाइफ टाइम, और y पे क्या होगा? आर नॉट। ओके, तो ये आर नॉट वर्सेस टी हाफ का ग्राफ है। और यहाँ पे जो m है स्लोप क्या है? ये स्लोप है 1/2k, 1/2k जो वैल्यू है उसका स्लोप है। ठीक है, और देखो यहाँ पे स्लोप जो है m की वैल्यू कैसी? पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव मतलब क्या? वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन दो तरह से होगी, अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं मतलब क्या? इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी। याद हो तो प्रीवियस वाले वीडियो में जो हमने ग्राफ बनाया था इसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, तो वहाँ पे इंटरसेप्ट था और इसका मतलब क्या था? ग्राफ की स्टार्टिंग यहाँ से नहीं यहाँ से हुई थी, याद है? बिकॉज वहाँ सी की वैल्यू थी, इंटरसेप्ट था, बट यहाँ पे नहीं है इसलिए स्टार्टिंग यहाँ से होगी और जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। रीजन क्या है? क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो बना दो, ये रहा, बन गया। और यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप विल बी इक्वल टू 1/2k विच इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो आइडेंटिटी ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम किसी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम और आर नॉट का ग्राफ प्लॉट करें और अगर वो ग्राफ इस तरह का आ रहा हो, इट मीन्स वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने कहा था ना कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा होता है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो किस ऑर्डर का है? बिकॉज रिएक्शन जब हो रहा है तो वो खुद तो कहेगा नहीं कि वो किस ऑर्डर का है, वी डोंट नो अबाउट इट। इसलिए क्या करते हैं, उस रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, अलग ग्राफ। जैसे कि ये वाला ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, इसके पहले वाला एक ग्राफ था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, वो प्लॉट करेंगे। अगर वो इसके ऐसा आ रहा हो टी हाफ वाला, तब ये डिसाइड हो जाता है कि वो जो रिएक्शन है, पर्टिकुलर रिएक्शन, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है। ठीक है, वो रिएक्शन कौन सा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो अभी ना जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसकी एक इंटरेस्टिंग बात करते थोड़ी सी। हमने अभी ना जो टी हाफ का फॉर्मूला डिराइव किया वो क्या है? दैट आर नॉट अपॉन 2k। ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो था हाफ लाइफ टाइम, एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं फॉर द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब क्या कि वो टाइम को हम निकालने का ट्राई करते हैं जब जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ लाइफ टाइम, मतलब कि मैं उसको बोलता हूँ टी लाइफ है। टी लाइफ का मीनिंग क्या है कि वो टाइम जब रिएक्शन 100% हो गया हो, और जब रिएक्शन 100% हो गया होगा यानी कि टी लाइफ, तब मुझे बताओ कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बची होगी? अगर कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया है तो आरटी कितना होगा? 0। क्यों होगा? बिकॉज रिएक्शन जब पूरा हो गया तो 100 मॉलिक्यूल थे, 100 के 100 कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, 0।
और अगर इसके लिए अब मैं टी लाइफ का फॉर्मूला निकालूं तो क्या आएगा, अभी हमने देखा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्या था वो, k इज इक्वल टू आर नॉट अप माइनस आर टी डिवाइड बाय टी। चलो यहाँ पे रखो, टी की पे क्या आएगा, टी लाइफ, मैं इसको यहाँ ले आ रहा हूँ, टी लाइफ इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी कितना है 0 अपॉन के, 0 निकाल दो, कोई मतलब नहीं है उसका। क्या आया आंसर, क्या आया आंसर, टी लाइफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन के। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब समझते हैं। देखो अगर मान लो जो रिएक्शन है पहले उसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो जब उसको 50% कंप्लीशन जब उसका हुआ, कितना परसेंट कंप्लीशन, 50%, मतलब कितने हो गए मॉलिक्यूल, 50 हो गए, तब टाइम क्या लगा, आर नॉट अपॉन 2 के जितना, ठीक है। और जब वो 100 से 0 हो गया, 100 से कितना हो गया पूरा 0, तब टोटल टाइम कितना लगा, आर नॉट अपॉन के, मतलब कि 50 से 0 पर भी कितना लगा होगा, अगर 100 से 50 पे आर नॉट अपॉन 2 के है और 100 से 0 पर आर नॉट अपॉन के है, तो आर नॉट अपॉन के को माइनस करो आर नॉट अपॉन 2 के से, क्या आएगा, आर नॉट अपॉन 2 के ही आएगा। मतलब क्या, 100 से 50 पर जो टाइम लगा वही टाइम 50 से 0 पर लग रहा है, फिर 100 से 50 पर इस इंटरवल में जो टाइम लगा वही टाइम 50 से 0 पर भी लग रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, रुको। जैसे मान लो मैं कहूँ कि कोई रिएक्शन है जिसके 10% कंप्लीशन पर लगता है टी टाइम, है ना, कितना टाइम लगता है, टी टाइम रिक्वायर्ड है 10% कंप्लीशन पर। मतलब क्या कि अगर मेरे पास शुरू में 100 मॉलिक्यूल होते रिएक्टेंट के, तो 10% कंप्लीशन मतलब क्या, अब कितने बचे होंगे, सोचो 10% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, मतलब क्या 10% मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए हैं, तो 100 का 10% मतलब कितना, 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए हैं, तो बचे कितने 90, 100 थे, 10% कंप्लीशन, 10% कंप्लीट हुआ है, तो 90 भी बचा हुआ है कि 10 चला गया प्रोडक्ट में, 90 बचा है। तो 10 से 90 पे जाने के लिए, मतलब 10% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना लगा, t। अब अगर मैं पूछूं, बताओ कि 80% कंप्लीशन पर टाइम कितना लगेगा, कैसे निकालोगे, तो देखो 10 से 90 गए, 100 से जब गए 90 पे, तो क्या टाइम लगा t, 10% कंप्लीशन। अब फिर से करोगे इसका 10% कंप्लीशन, मतलब कि 20% कंप्लीशन, 100 से 20% कंप्लीशन हुआ ना, तो क्या हो गया, यहाँ से 90 से वैल्यू 80 हो गई, तब भी टाइम लगेगा क्या, t। मतलब कि सेम इंटरवल पे सेम टाइम है, याद रखो सेम इंटरवल पे सेम टाइम। जैसे यहाँ हुआ था ना 50% कंप्लीशन पे आर नॉट अपॉन 2 के, तो आगे भी 50% कंप्लीशन पे आर नॉट अपॉन 2 के। जीरो ऑर्डर की यही खास बात है कि वहां पर सेम इंटरवल पर सेम टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर 10% कंप्लीशन पे टी है, तो आगे के 10% कंप्लीशन पे भी टी टाइम ही होगा, मतलब कि 100 से 90 पर टी, 90 से 80 पर टी, तो 80 से 70 पे भी टी। ठीक है, हमें करना क्या है, 80% कंप्लीशन। 80% कंप्लीशन कब होगा, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने बचे होंगे, 20। ठीक है, 80% कंप्लीशन तब होगा जब रिएक्टेंट 20 बचा होगा। तो अभी तो हम खाली 70 पे आए हैं, इसे आगे और करो, 70 से 60 पे गए तो फिर से टी, 60 से 50 पे गए फिर से टी, और 50 से 60 पे गए, 50 से 40 पे गए फिर से टी, 40 से आओगे 30 पे तो फिर से टी, और 30 से आओगे 20 पे तो फिर से टी। मतलब कि हर एक 10% कंप्लीशन पे सेम टाइम लग रहा है। मतलब टोटल कितना टी हो गया, अगर मुझे टोटली यहाँ से यहाँ आना होता तो कितना होता, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स 8 टी। समझ गए कि अगर 10% कंप्लीशन पे टी टाइम रिक्वायर्ड है तो 80% कंप्लीशन पे 8 टी होगा, 50% कंप्लीशन पर 5 टी होगा, 40% कंप्लीशन पे 40 होगा, है ना। 40% कंप्लीशन है ये, 60 वाला, 60 बचा होगा क्योंकि 40% चला गया है। समझ गए, इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। मतलब क्या, सेम इंटरवल टेक्स सेम टाइम, okay, which is very very important, that same interval takes same time in the zero order reaction.
और ये सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही होता है। मतलब अगर एग्जाम में दिया होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन तभी ये मेथड फॉलो होगा। ठीक है, तो देखो अब ना ये जो न्यूमेरिकल है इसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या लिखा है पहले से ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है कि फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर, मतलब ये लिख दिया है कि जो रिएक्शन है वो तो जीरो ऑर्डर है। इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट, मतलब 50% उसे कंप्लीट होने में लगता है 2 मिनट। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन, मतलब कि अगर 50% कंप्लीशन पे टाइम 2 मिनट है तो 75% पे क्या होगा। एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बताई थी यूनिटरी मेथड, उससे भी कर सकते हो, या फिर इसका लॉन्ग ट्रिक क्या है वो भी देखते हैं। बिकॉज कई बार शॉर्ट ट्रिक मतलब आप भूल गए या फिर शॉर्ट ट्रिक कई बार काम में नहीं है। बिकॉज मान लो कि जो टाइम था वो दिया हो फ्रैक्शन में या परसेंट दिया हो फ्रैक्शन में, तब वो मेथड काम में नहीं आने वाला फिर। ठीक है, फ्रैक्शन में फिर आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए लॉन्ग मेथड क्या है वो भी देखते हैं, साथ में शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे वो भी फिर देखेंगे। तो देखो पहले क्या लिखा है दैट 50% कंप्लीशन, इसका मीनिंग क्या कि अगर शुरू में मेरे पास रिएक्टेड 100 हो तो अब कितना बचा, 50 बचा। इसके लिए मैं लिखता हूं अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या लिखता हूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, दैट T इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी, चलो ऐसे लिख लो, अपॉन के। ठीक है, टाइम कितना है लिखा है 2 मिनट, सो के इज इक्वल टू आर नॉट कितना है 100 माइनस 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 है ना। के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू आई है 50/2। ठीक है, इसे अभी मान लो ये के की वैल्यू है। ठीक है, के की वैल्यू आपसे आ गई 50% कंप्लीशन से। अब आगे सॉल्व कैसे करोगे, आगे लिखा है 75% कंप्लीशन। ठीक है, इस पर देखो, इस पर क्या होगा, इस पर सोचो कि अगर आर नॉट 100 था तो अब आर टी कितना होगा, 25 होगा ना, क्योंकि 75% चला गया, बचा कितना 25। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, दैट टी इज इक्वल टू आर नॉट मतलब 100 माइनस आर टी 25 अपॉन के। के की वैल्यू क्या रखोगे, निकाल तो ली 50/2 है ना, ये दिया इसलिए था 50 डिवाइड बाई 2, तो 2 जाएगा ऊपर। क्या आएगा आंसर, 100 में से 25 गया, 75 इंटू 2 अपॉन 50, 25 3 जा 25 2 जा, 2 से 2 कट हो गया, आंसर आया 3 मिनट। ठीक है, ये तो था लॉन्ग मेथड। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, सुनो, 50% कंप्लीशन पे कितना टाइम है, 100 से 50 पे जाने के लिए क्या टाइम है, 2 मिनट। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पे ना 100 से 50 पे जाने के लिए 2 मिनट है, तो अगर मैं कहता कि यहाँ पे 25% कंप्लीशन हो, कितना 25% कंप्लीशन, मतलब कि 100 से 75 पर जाने के लिए क्या टाइम होगा, इसका हाफ होगा ना। 50% कंप्लीशन पे 2 मिनट, तो 25% पे क्या होगा 1 मिनट। ठीक है, तो 50% पे 2 मिनट, तो बताओ कि 75% पे कितना होगा, मीन्स की बचे 25, तो ये 50% प्लस 25% इज इक्वल टू 75%। 50% पे क्या है 2 मिनट, तो 25 पे क्या है 1 मिनट, जो हमने अभी निकाला, तो कितना आ गया आंसर 3 मिनट। तो ये आ गया आंसर 3 मिनट, क्योंकि यहाँ पे लगेगा 1 मिनट। समझ गए, यानी मैंने सीधे हाफ कर दिया। 50% पे 2 मिनट, 25 पे 1 मिनट, उसका हाफ, तो 50 प्लस 25 75, 2 प्लस 1 3 मिनट। समझ गए, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।